हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भारत और मलेशिया में बड़ी डील हुई है, जैसे रक्षा से सेमीकंडक्टर। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत और मलेशिया के संबंध ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर लंबे समय से मजबूत रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने की कोशिश तेज हो गई है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा और उनके बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों अब केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रक्षा में, ऊर्जा में, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन संकट में है, चीन का बढ़ता प्रभाव जैसे समुद्र में बढ़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां भी है और नए तकनीकों की दौड़ तेज हो रही है। ऐसे में भारत और मलेशिया का सहयोग आर्थिक ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक, जिसका हम जियोपॉलिटिकल भी कहते हैं, उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। तो भारत मलेशिया संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत और मलेशिया के संबंध सदियों पुराने हैं, जिनके जड़े व्यापार से, चाहे वो संस्कृति से हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय समुदाय से हो, इस सब में गहराई बहुत है। तो मलेशिया में लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कितने? 30 लाख। तो जो दोनों देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक पुल का काम करते हैं, यही करते हैं, जो कि 30 लाख भारतीय हैं। जबकि औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद भी दोनों देशों में, चाहे वो शिक्षा में हो, संस्कृति में हो या व्यापार में हो, इसमें निरंतर सहयोग बढ़ रहा है। और वर्तमान में यह संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत ही और अधिक रणनीतिक रूप से ले चुका है। तो पीएम मोदी का मुख्य संदेश क्या है? जैसे संबंधों की नई ऊंचाइयां देना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत और मलेशिया के संबंध को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाएगा, जिसमें रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, स्टार्टअप में, कौशल विकास में और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। तो और उन्होंने यह भी जोर दिया है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगी, जैसे नियम और आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पक्षधर भी होंगी। उसके बाद रक्षा सहयोग क्या क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। तो भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, रक्षा उपकरण की आपूर्ति की जाती है, समुद्र सुरक्षा सहयोग होता है और आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण भी शामिल होते हैं। तो मलेशिया भारतीय रक्षा उद्योग जैसे LCA, तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल और रडार सिस्टम में रुचि भी दिखा चुका है, वो खरीदना चाहता है भारत से। जबकि दोनों देशों के बीच हिंद महासागर और मलक्का जलमंडलम मध्य, ये जो क्षेत्र है जिसको हम मलक्का कहते हैं, वहाँ पर चीन की बढ़ती गतिविधियों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व रह जाता है। तो समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति क्या होगा? तो मलेशिया का स्थान मलक्का जलमंडलम के पास ही है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और भारत के लिए यह ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीएम मोदी ने इस दौरान फ्री, ओपन और इंक्लूसिव यानी इंडो पैसिफिक पर जोर देते हैं। तो समुद्री सुरक्षा हो सकेगा, पायरेसी विरोधी अभियान हो सकेगा और समुद्री डोमेन जागरूकता में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है, यानी समुद्रों को कैसे भी तरह कोई भी डोमेन नहीं कर सकता है। तो ऊर्जा सहयोग भी होता है, जैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और मलेशिया पाम ऑयल, LNG और पेट्रोलियम उत्पादों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी है। तो दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और मलेशिया को नए निवेश और तकनीकी की अवसर भी मिलेगी।
उसके बाद सेमीकंडक्टर सहयोग भी होगा। तो ये टेक्नोलॉजी साझेदारी का बड़ा कदम हो सकता है। तो वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी भी हुआ है और चीन ताइवान तनाव के कारण सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी संदर्भ में भारत और मलेशिया ने सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग करना और टेस्टिंग करना और सप्लाई चेन सहयोग पर सहमति भी जताई है। इसको टेस्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, डिजाइन, सप्लाई चेन, ये सब में सहयोग करेगा मलेशिया। तो मलेशिया पहले से ही सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है, जबकि भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी दे रहा है। इसीलिए यह साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में मजबूत बनाएगी। उसके बाद व्यापार और निवेश क्या हो सकता है? तो भारत और मलेशिया के बीच व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर के आसपास है और दोनों देशों ने इसे और बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना, लॉजिस्टिक्स सुधार करना और डिजिटल ट्रेड करना और निवेश सुरक्षा समझौते पर चर्चा भी करना है। तो भारतीय कंपनियां जैसे आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, जबकि मलेशिया कंपनियां भारत के हाईवे, मेट्रो और निर्माण क्षेत्र में सक्रिय भी है। तो डिजिटल और स्टार्टअप सहयोग भी होगा, जैसे दोनों देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, यूपीआई, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग बढ़ाने का फैसला भी लिया है। और पीएम मोदी ने भारत के डिजिटल इंडिया मॉडल को भी साझा करते हुए कहा है कि यह मलेशिया के डिजिटल परिवर्तन में मदद भी करेगा, जिससे दोनों देशों के युवा और उद्यमियों को नए अवसर भी मिलेंगे। उसके बाद कौशल विकास और मानव संसाधन की सहयोग भी होगी, जैसे भारत और मलेशिया के बीच स्किल डेवलपमेंट होगा, उच्च शिक्षा में तकनीकी प्रशिक्षण और मेडिकल सहयोग भी बढ़ाने पर सहमति बनी है, क्योंकि मलेशिया को स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है और भारत के पास बड़ी युवा आबादी भी है, जिससे यह सहयोग वर्क फोर्स के लिए मोबिलिटी और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसके बाद भू राजनीतिक महत्व क्या होगा, जैसे चीन के संदर्भ में रणनीति कैसे होगा। तो भारत और मलेशिया सहयोग का एक बड़ा रणनीतिक पहलू यह होगा कि दोनों देशों चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जबकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए एशियान देशों के साथ भारत का सहयोग भी, यानी उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा भी है और मलेशिया इसमें एक प्रमुख साझेदार बनकर उभर सकता है। उसके बाद आतंकवाद और सुरक्षा पर मोदी का बयान भी आया है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए। और दोनों देशों ने कट्टरपंथ, चाहे वो साइबर आतंकवाद हो या ट्रांसनेशनल क्राइम हो, इसके खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो क्षेत्रीय और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भी होगा। उसके बाद भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां क्या क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत मलेशिया संबंधों का भविष्य उज्जवल तो दिखाई देता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होता है, जैसे व्यापार असंतुलन हो सकता है, आसियान के अंदर प्रतिस्पर्धा हो सकता है, चीन का आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है, वैश्विक आर्थिक की अनिश्चितता भी हो सकता है। फिर भी हम रक्षा में, सेमीकंडक्टर में और डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में सहयोगी बढ़ाने में साझेदार आने वाले वर्षों में रणनीतिक रूप से चाहे वो आर्थिक रूप से हम मजबूत हो सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष, तो प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और मलेशिया के संबंध अब पारंपरिक व्यापारिक संबंधों से आगे बढ़कर रणनीतिक रूप से तकनीक और सुरक्षा साझेदारी के रूप में नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो रक्षा से लेकर सेमीकंडक्टर तक, ऊर्जा से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और समुद्री सुरक्षा से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक, यह सहयोग दोनों देशों को न केवल आर्थिक लाभ देगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनकी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेगा। अगर यह साझेदारी योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में भारत और मलेशिया संबंध एशियान क्षेत्र में भारत की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारियों में से एक बन सकता है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।